तो भैया खाली जगह ढूंढी जा रही थी और मिल नहीं रही थी, फाइनली अब मिल चुकी है। एक जगह मैंने जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट वहाँ बच्चे आके तंग करने लगे थे। तो ये जो मैं फ़ोल्ड करके अभी देखा है ना आपने वीडियो में कि कार में रखता हूँ, वो इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, ओपन सोसाइटी है और वहाँ यही प्रॉब्लम जाती है इस साइकिल को लेके। नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस और स्वागत है आपका क्रिएटिव लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में। आज के एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हेल्थ लैब के अंदर। हेल्थ लैब हमारा नया लैब है, कुछ एपिसोड जो हैं इसमें रिकॉर्ड होते रहेंगे। और आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं हम ई-मोटराट की तरफ से आने वाली टूडल, ये देख रहे हो आप, इसके बारे में। ई-मोटराट बेसिकली एक बाइसिकल या बाइक बनाने वाली कंपनी है जिसने एक ये शानदार पीस हमारे सामने बना के रखा है और ये ब्लैक कलर में है। बेसिकली इसका एक थोड़ा सा कलरफुल वेरिएंट भी आता है, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सिंपल कलर ज़्यादा पसंद है। तो बात करूँ अगर मैं फोल्डिंग अनफोल्डिंग की, तो भाई एक अकेला बंदा हूँ, तो अनफोल्ड मैंने आपको FPV मोड में करके दिखा दिया। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अनफोल्ड हो रही है। और यहाँ दो बेसिकली मैकेनिज़्म दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक रहा हैंडल में। तो यहाँ लॉक वाला सिस्टम दिया हुआ है, लॉक प्रोटेक्शन। तो इससे अगर मैं बंद करके रखूँ तो ये कोई खोल नहीं सकता। साथ ही साथ ये चीज़ भी है, यहाँ भी ये लॉक अनलॉक वाला मैकेनिज़्म आप देख सकते हो। बात करते हैं एक एक फ़ीचर की। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही जो है इनोवेटिव डिज़ाइन दिया हुआ है। फ़ोल्ड करके आप इस साइकिल को कहीं भी जो है प्लेस कर सकते हो ईज़िली। और इसमें ये जो है एक हेड अप डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रोटेक्शन के लिए इसमें लगा हुआ है। तो इसे मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, तो अगर बारिश अभी होने लगी, ऐसा होने नहीं चाहिए, तो ये जो है ख़राब हो सकता है, चांसेस हैं। बाकी कंपनी की तरफ से गारंटी है कि ये वाटर प्रूफ है। बाकी बात करें अगर इस साइड की, तो यहाँ हैंडल पे जो है कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ शिमानो के गियर्स दिया है, वर्ल्ड लीडिंग कंपनी फॉर मेकिंग गियर्स फॉर साइकिल्स। तो यहाँ 7 ट्रांसमिशन सिस्टम जो है दिया हुआ है आपको गियर्स का। ये की है लॉक अनलॉक करने के लिए, बेसिकली पावर की के लिए है ये। अगर मैं इस की को निकाल देता हूँ तो कोई इसे चालू नहीं कर पाएगा, स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और अगर लगा देता हूँ और क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करता हूँ तो ये की लॉक हो जाएगी। आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ख़राब होने के चांसेस हैं। अभी ये जो बाइक है, ये आप कहोगे कि मैंने स्टार्ट तो कर दी पर स्टार्ट तो हुई नहीं। तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि पावर बटन जो है आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ बताने के लिए। तो यहाँ ये डिस्प्ले दिया हुआ है, ये जो है स्पीड आपको यहाँ दिखाएगा। अगर आप साइकिल रन करेंगे, 91 किलोमीटर्स में चला चुका हूँ। बैटरी का यहाँ इंडिकेशन आ रहा है, सेकंड बार में बैटरी चार्ज कर चुका हूँ। एक बार मैंने 70 पे की थी और अभी 91 किलोमीटर चल चुकी है, बैटरी फुल है स्टिल। यहाँ से अभी ये 0 पे है, मैं बताता हूँ क्यों है 0 पे। अगर ये बाइक 0 पे है और किसी ने थ्रोटल, तो राइट साइड में जो थ्रोटल दिया हुआ है वो अगर किसी ने यहाँ पे रोटेट किया तो आपकी साइकिल कुछ नहीं होगा। पर अगर ये 1 2 3 4 5 स्पीड सिस्टम है, अगर किसी ने स्पीड पे, जैसे साइकिल है ये, प्लस से स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, माइनस से स्पीड कम कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो कंट्रोल्स हैं ये दिए हुए हैं। मैं 0 पे ले आता हूँ। अगर ये 1 पे है और किसी ने हल्का सा थ्रोटल, ये देखो आप, थ्रोटल दे दिया तो ये साइकिल आगे बढ़ जाएगी, गिर सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है 0 पे कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। बात करूं अगर मैं दूसरे फीचर्स की, डिस्प्ले वाले ही, तो प्लस माइनस अगर आप रेगुलर प्रेस करके रखते हो तो ये इस मोड पे चला जाएगा। तो इससे आप स्क्रीन की ब्राइटनेस अगर आप देख पा रहे होगे, ये देखो, ये 1 2 3 4 3, अच्छा सॉरी 3 ही मोड्स हैं इसमें। तो ये अभी फर्स्ट मोड पे आ गया है, मतलब थोड़ा लो ब्राइटनेस। तो रात में जब आप इसे चलाओगे तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। मैं अभी प्लस और माइनस दोनों साथ में प्रेस करके इसको अभी नॉर्मल मोड पे ले आता हूँ। लाइट्स आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लस और माइनस को अगर आप कंटिन्यूस प्रेस करके रखते हो, जैसे मैं प्लस को प्रेस करके रखता हूँ तो लाइट और बैकलाइट का ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये नाइट में अगर आप साइकिल चला रहे हो और प्लस आपने अगर प्रेस करके रखा तो ये देख सकते हो आप, लाइट का इंडिकेशन यहाँ आ गया है। लाइट यहाँ जल चुकी है, आपको शायद दिख रही होगी, थोड़ा सनलाइट ज़्यादा है। और पीछे की जो बैक लाइट है वो भी जल जाएगी, प्यारी सी तितली उड़ के कहीं दिखी होगी आपको। तो ये बैक लाइट भी आपको यहाँ चलती हुई दिखेगी। रात में ये एक अच्छा ऑप्शन है। अलग से आपको कोई एक्सेसरी इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस अगर आप प्रेस करके रखते हो अभी इस सिचुएशन में, तो ये वॉकिंग मोड पे चली जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसे साइकिल खड़ी है और मैं माइनस प्रेस करता हूँ तो ओह माय गॉड, तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक अकेला मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। तो अगर आप चल रहे हैं, थोड़ा अपहिली एरिया है, तो ये जो चीज़ है ये काम आएगी आपको। माइनस अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो ये वॉकिंग मोड या पी इसमें लिखा हुआ था, पार्किंग मोड में भी, उसमें ये चली जाएगी, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर आप इस साइकिल को राइड कर रहे हो थ्रॉटल के थ्रू, दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, थ्रॉटल से मुझे याद आया कि पैडल और थ्रॉटल दोनों आपको एक साथ यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसका जो सिस्टम है इंटरनल वो कुछ एरर उसमें आ सकती है, ऐसा मुझे बताया है साइकिल वर्ल्ड की तरफ से। अगर आप थ्रॉटल यूज़ कर रहे हो तो आपको पैडल यूज़ नहीं करना है, और अगर आप पैडल यूज़ कर रहे हो तो थ्रॉटल आपको यूज़ नहीं करना है। तो मैं उस बात पे था कि अगर आप इसे थ्रॉटल से चला रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो और थ्रॉटल उसमें यूज़ कर रहे हो, तो माइनस अगर आप प्रेस करके रखोगे, जिस भी स्पीड पे 1 2 3 4 5 स्पीड यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी, तो जिस भी स्पीड पे आप इसे राइड कर रहे हो और साथ में अगर माइनस बटन आप प्रेस कर देते हो तो ये चली जाएगी क्रूज़ कंट्रोल पे। तो क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है, तो अभी मैं पैडल जो है इसमें यूज़ करना बंद कर देता हूँ और इसे जो है अब यूज़ करता हूँ अपने थ्रोटल से। तो थ्रोटल का यूज़ करते करते अगर आप माइनस बटन प्रेस करते हैं तो ये क्रूज़ कंट्रोल पे आ गई गाड़ी। अब जितनी स्पीड पे आप थे उतनी ही स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल चलेगा यहाँ पे। तो अगर इस क्रूज़ कंट्रोल को आपको ऑफ़ करना है तो डायरेक्टली ब्रेक थोड़ा सा दबाइए और यहाँ क्रूज़ कंट्रोल जो है ऑफ़ हो जाएगा। तो ये क्रूज़ कंट्रोल वाला ऑप्शन भी मुझे अच्छा लगा। थोड़ा कहीं अपहिल रहता है या कहीं ऐसा है कि मुझे पैडल ज़्यादा नहीं चलाने हैं या मैं थक चुका हूँ, तो क्रूज़ कंट्रोल एक अच्छा ऑप्शन है। और खाली सड़क हो तभी आप क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ करें। अगर आप थोड़ा सा बिज़ी एरिया में हो या थोड़ा क्राउड वगैरह ज़्यादा हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो वो यूज़ नहीं करना है। बाकी और मैं अगर फिज़िकल ओवरव्यू की बात करूँ तो वो पीछे आप देख सकते हैं एक मोटर लगी हुई है, ब्रांडिंग दी हुई है उस पर। यहाँ पे कैरियर दिया हुआ है, तो ये सिंपल सा कैरियर है, इसमें आप अपना जो भी सामान है वो रोप के थ्रू टाई करके रख सकते हो। और बात करूँ अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी दी हुई है। यहाँ बात करूँ तो मैं सस्पेंशन भी दिए हुए हैं, लॉक और अनलॉक आप कर सकते हो। बेसिकली अनलॉक मोड पे ही मैं चला रहा हूँ इसे, क्योंकि अनलॉक मोड पे ये रहता है कि किसी भी कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि आप अभी कहीं प्लेन सरफेस पे जा रहे हो, आपने सस्पेंशन लॉक कर दिया और कहीं जर्क आ गया, तो सस्पेंशन ख़राब होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अनलॉक मोड पे ही चलाएं। और टायर्स जो हैं इसके 20 इंच के टायर दिए हुए हैं, जो फैट टायर्स हैं वो, तो किसी भी कंडीशन में ये साइकिल जो है इजीली चल सकती है। ई मोटराट की ब्रांडिंग यहाँ पे, और वो नीचे इस साइड आप देख सकते हैं। और क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस साइकिल को आपको जो है पाइप से एकदम डायरेक्टली नहीं धोना है, क्योंकि यहाँ बैटरी का जो कंपार्टमेंट है, बैटरी भी निकल जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा निकाल के, या कुछ वीडियो के रेफरेंस से बताऊंगा किस तरीके से इसकी बैटरी निकलती है। बैटरी निकाल के भी आप चार्ज कर सकते हो। और आगे तुमको कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो ये रहा बैटरी रिमूव करने का तरीका। इस तरीके से जो है ये जो बैटरी लॉक है इसकी के थ्रू तुम बैटरी को निकाल सकते हो और अलग से ले जाके चार्ज कर सकते हो। पर लिफ्ट मत ले जाना, लिफ्ट वाले तुम वीडियोस देख रहे होगे बहुत सारे। और ये जो बैटरी है ये है 12.5 AH की। तो बैटरी बैकअप यहाँ तुम्हें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। काफ़ी हैवी बैटरी है, थोड़ा सा ये देख रहे हो कि निकालते समय मुझसे गिर भी गई है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसके थ्रू भी आप जो है यहाँ चार्ज कर सकते हो। मैं ऐसे लगा देता हूँ वापस। और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसे आपको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। अगर पानी गया तो बैटरी ख़राब हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सीट की बात करूँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें एक छोटी सी की भी दी हुई है, इग्निशन की आप इसे बोल सकते हो या बैटरी की बोल सकते हो। इससे आप इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हो बैटरी को। तो अगर फोल्ड करके बैटरी को आप कहीं और ले जाके चार्ज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये जो बॉटल होल्डर्स वगैरह हैं ये साइकिल वर्ल्ड की तरफ से ही मुझे प्रोवाइड किए गए हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं इस जो है वीडियो में दे चुका हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और भी एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हो। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गई हो, वैसे मैक्सिमम मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है।
एक इन्फॉर्मेशन बस रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके मन में सवाल होगा, कुछ मिथ्स होंगे, वो मैं दूर कर देता हूँ। एक चार्ज में अगर आप थ्रोटल प्लस पैडल को यूज़ करें तो 60 to 65 किलोमीटर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चल चुकी है साइकिल। एक बात और जो इस वीडियो में मुझसे स्किप हो गई है कि यहाँ डिस्प्ले के नीचे एक छोटा सा चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, टाइप ए चार्जिंग पोर्ट है, जिससे आप अपना मोबाइल या दूसरे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो इमरजेंसी में। दूसरी चीज़, अगर आपके मन में ये मिथ है कि किस हाइट के पर्सन के लिए ये है, तो मैं अगर मेरी हाइट की बात करूँ तो 5'11" है। तो सीट और हैंडल्स जो है दोनों इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। दोनों के लिए लॉक मैकेनिज़्म यहाँ दिया हुआ है, लॉक और अनलॉक वाला। तो मेरी हाइट के हिसाब से मैंने सेट करके इसे रखा है। किसी भी हाइट के पर्सन के लिए जो है सबसे परफेक्ट साइकिल है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ और एक चीज़ कि सारे वायर्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं वो भी सारे प्रोटेक्टेड हैं। बीच बीच में आप इस साइकिल को सर्विस कराते रहें। 1 साल की सर्विस जो है इसमें फ्री है। सर्विस भी ई-मोटराट की काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको बताया नहीं तो बता दूं कि मेरे पास अपने आप कॉल आ गया था ई-मोटराट से जब मैंने ये साइकिल परचेज़ की थी। तो मेन जो इसका हेड ऑफिस है वहाँ से मुझे कॉल आ गया था कि इसकी वारंटी आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो वारंटी भी मैंने इसकी रजिस्टर करवा ली है और व्हाट्सएप पे ही उन्होंने, आपको किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको कॉल आ जाएगा और वो लोग खुद आपसे बिल वगैरह की कॉपी मांगेंगे और आपका जो वारंटी है वो रजिस्टर कर देंगे साइकिल की। तो हैट्स ऑफ टू ई-मोटराट फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट सर्विस। अभी तक मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है क्योंकि 1 महीना ही हुआ है मुझे इसे खरीदे हुए। तो देखता हूँ अगर सर्विस कराता हूँ तो शॉर्ट्स वगैरह मैं इसके डाल दूँगा किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो बात करते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस साइकिल के साथ और क्या क्या चीज़ें ई-मोटराट जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो इस प्यारे से बॉक्स में कुछ चीज़ें रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो एक जो की है वो बैटरी के लिए है, जो बैटरी कंपार्टमेंट में लगती है, और दूसरी जो की है वो मेन की है जो आपका ऑन ऑफ स्विच में यूज़ होती है। और यहाँ पे ये जो है मेरी की है पर्सनल और इसे मैं यूज़ करता हूँ। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक प्यारा सा कीरिंग भी देखने को मिलता है, तो जहाँ पे ई-मोटराट की ब्रांडिंग है और ये जो है क्लॉथ मटेरियल का है और यहाँ पे हैशटैग लिखा है एड्रेनलिन नेवर स्लीप। तो बिल्कुल सही, एड्रेनलिन नेवर स्लीप्स। तो ये एक प्यारा सा कीरिंग हमें 2 पेयर्स मिले हैं यहाँ पे भी, एक की के साथ एक, और ये एक जो मेरी मेन की है उसके साथ मैं यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे एक ये टूल किट मिली है जिसके थ्रू आप अगर जानते हैं कुछ साइकिल वगैरह ठीक करना, मैं तो नहीं जानता, मैं तो मैकेनिक के पास ही ले जाता हूँ या सर्विस जो है वहाँ ले जाता हूँ सर्विस सेंटर पे। तो उसके लिए ये कुछ अटैचमेंट्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली जो है अपनी साइकिल को इससे रिपेयर कर सकते हैं। इसे मैं रख देता हूँ साइड में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 स्पैनर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप कुछ आपका चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, टाइट करना है तो उसे टाइट अप कर सकते हैं नट्स वगैरह को। तो यहाँ पे ये हो गई इस बॉक्स की बात, इसे मैं रख देता हूँ साइड में। अब बात करते हैं चार्जर की। तो ये एक बड़ा सा चार्जर हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे भी ई-मोटराट की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है, जो रेड रहता है इसका मतलब बैटरी जो है आपकी डिस्चार्ज है, और अगर ये ग्रीन हो जाता है तो बैटरी फुली चार्ज हो गई है। और आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी कनेक्ट करके रखते तो ये ग्रीन का इंडिकेशन प्लस रेड का इंडिकेशन देता है। यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड का चार्जर हमें देखने को मिलता है और थोड़ा सा बल्कि चार्जर है, तो कहीं आप कैरी करके ले जाएं तो कार वगैरह में रख के इजीली या बाइक में रख के ले जा सकते हैं। बाकी एक सवाल और मुझसे लोगों ने पूछा कि ये स्पीड कितना देती है साइकिल आपकी। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 25 किलोमीटर्स जो इंडियन स्टैंडर्ड है। अगर 25 किलोमीटर से थ्रोटल के थ्रू अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड पकड़ती है, मतलब थ्रोटल में जो इसकी लिमिट है डूडल V3 की वो 25 ही, और किसी भी ई साइकिल की या ई बाइक की 25 किलोमीटर्स पर आवर ही लिमिट रहेगी। अगर उससे ऊपर जाती है इसका मतलब ये है कि आपको RTO में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी मुझे लगी और ये यूनिक है, सिर्फ यहीं दी गई है। उसके लिए थम्स अप, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब अगर आप नए हो चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले एपिसोड के अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, खास होने वाला है 360 डिग्री कैमरा और एक्शन कैमरा को लेके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको इस टाइप के कंटेंट पसंद है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ख्याल रखो अपना, अपने परिवार का। तब तक के लिए बाय बाय।